Hello everyone, welcome back again my YouTube channel Physics Divana Classes, and today I am going to discuss one of the most important topic or one of the most tough topic, और दैट इज CRO। CRO के ऊपर आज बात करने जा रहा हूँ मैं। CRO का मतलब आप सोचोगे कि भाई मैं 11th-12th में पढ़ा रहा हूँ, CRO के ऊपर कैसे आ गया। CRO जो है हमारा वो BSc का टॉपिक है, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स का, या जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। या जितने भी BSc फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर BHU है या फिर कोई सी भी यूनिवर्सिटीज़ हो, इसमें आप CRO का यूज़ करोगे ही। यहाँ तक कि आप लोग जब टेक्नीशियन बनोगे, कोई बच्चा अगर टेक्नीशियन बनता है जो डिप्लोमा करता है ना, जैसे ITI वगैरह, ITI से इंस्टीट्यूट से कोई कर रहा है ना टेक्नीशियन, जैसे कोई मोबाइल बना रहा है वगैरह वगैरह, है ना, या फिर आप कोई कंपोनेंट बनाते हो, लैपटॉप बनाते हो, ये इन सब में बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन है। किसका वाइड एप्लीकेशन है? हमारे CRO का। CRO इज वॉट? CRO होता है हमारा कैथोड रे ऑक्सीलियोस्कोप। क्या होता है? कैथोड रे ऑक्सीलियोस्कोप। इसमें जनरली क्या होता है, इसमें हम वेव फॉर्म देखते हैं। कौन सी वेव फॉर्म देखते हैं? CRO शो करता है वेव फॉर्म, जैसे हम साइन वेव देख रहे हैं, स्क्वायर वेव देख रहे हैं, ट्रायंगल वेव देख रहे हैं, है ना। और अब ये मत पूछना कि भाई ये हम वेव देख रहे हैं और CRO, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द CRO एंड द फंक्शनल जनरेटर। जो CRO और फंक्शनल जनरेटर के बीच में वो म्यूचुअल डिफरेंस क्या है, मैं उसे स्टैब्लिश नहीं कर रहा अभी, क्योंकि स्टैब्लिश करूंगा आगे वीडियो के लेक्चर में मैं आपको सभी चीज डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि फाउंडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको CRO मालूम नहीं होगा, CRO के हर एक कंपोनेंट में, हर एक जो भी नोब्स है, बटन्स है, अगर उनके बारे में फुल डिटेल में नहीं मालूम होगा तो आपको चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाना है CRO, ठीक है। अब मैं वीडियो के स्टार्टिंग में एक और बात बता देना चाहता हूँ आपके सामने। CRO की पिक्चर भी आएगी छोटी सी, और कभी कभार बड़ी भी हो जाएगी, वो चीज आप देखते रहना, वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रखा है। CRO में जितने भी बटन्स होते हैं उन सबका हम कैसे कैसे यूज करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज में प्रैक्टिकल्स होते हैं, उन सब में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि हमें CRO चलाना नहीं आता तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमें। ये भी हम कभी कभार ये भी चीजों को फेस करते हैं ना, कि जब भी लेबोरेटरीज में जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई CRO सही से वर्क नहीं कर रहा। तो भाई CRO वर्क नहीं कर रहा है, ये चलाना हमें नहीं आ रहा। सबसे पहले दो सवाल खड़े होते हैं। ये तो हो सकता है हमें चलाना नहीं आ रहा CRO, और दूसरा हो सकता है यार कि CRO में कुछ गड़बड़ी है। अगर उस चीज को सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि CRO वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो CRO को वर्क कर रहा है या नहीं करना कैसे फाइंड करोगे? मान लो आपके पास कोई CRO है, ठीक है। अब उस CRO की पिक्चर आ गई होगी आपके पास। जो CRO है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, कैसे डिटरमाइन करोगे? सबसे पहले आपने एक CRO लिया और देखा कि भाई पीछे वाला जो प्लग है अगर कहीं वो ढीला हो रहा है तो वो एक्चुअल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, वर्क नहीं करेगा। और CRO के फ्रंट में स्क्रीन होता है, स्क्रीन के जस्ट नीचे एक स्क्रीन होता है, ठीक है, और मतलब लेफ्ट साइड में, और उसके जस्ट नीचे पावर का बटन होता है। और उस पावर के बटन को जब तक आप ऑन ऑफ नहीं करोगे तो वो वर्क नहीं करने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पावर के बटन को ऑन ऑफ करना है, ठीक है। अगर ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद आपको जस्ट वेट करना है कुछ देर के लिए, क्योंकि स्क्रीन ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक। उसके बाद आपने वेट कर लिया, फिर आपने देखा, फिर मैंने CRO को ओपन कर लिया, फिर CRO को मैंने चेक कर लिया कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद आपको ट्रिगर्ड का ऑप्शन आएगा ना, ट्रिगर्ड। अब ट्रिगर्ड भी आगे हम चल के थोड़ा इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि ट्रिगर्ड क्या होता है। तो ट्रिगर्ड के ऑप्शन में भी आप जाओगे तो देखोगे ट्रिगर्ड के आपने ऑप्शन को दबाया, ट्रिगर्ड का जो ऑप्शन आपका दब गया, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि ट्रिगर्ड क्या करता है, किसी भी वेव फॉर्म को क्रिएट होने में मदद करता है। अगर ट्रिगर्ड नहीं रहेगा तो भाई आपकी स्क्रीन है ना जो CRO का, कुछ नहीं शो होने वाला। ट्रिगर होती है, ग्रीन लाइन जलता है। अगर ट्रिगर फ्लक्चुएट कर रहा है काफी ज्यादा तो वेव फॉर्म आ ही नहीं सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब सब आप समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, एकदम पेशेंस से रखो, ठीक है। डिस्प्ले सेक्शन, मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, डिस्प्ले सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब डिस्प्ले सेक्शन जो हमारा एक डिस्प्ले होता है, ठीक है, जो ब्लू कलर का, कभी कभार ग्रीन कलर का जो डिस्प्ले होता है, अलग अलग CRO में हो सकता है, किसी में ब्लू कलर का डिस्प्ले हो, किसी में ग्रीन कलर का डिस्प्ले हो, ठीक है। डिस्प्ले सेक्शन की बात कर रहे हैं, स्क्रीन कंट्रोल की। स्क्रीन को हम कैसे कंट्रोल करें? कभी कभार होता है ना जो वेव फॉर्म शो होती है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके जो साइन वेव शो होता है ना, इस साइन वेव को भाई हम लोग कैसे कंट्रोल करें? हाँ, सबसे पहला सवाल है। तो इंटेंसिटी सबसे पहली बात आती है। जो आपका एक स्क्रीन है, स्क्रीन के नीचे दो बटन होते हैं, एक इंटेंसिटी का और दूसरा होता है फोकस का बटन। तो इंटेंसिटी में क्या करना होता है मैं बताता हूं आपको। कंट्रोल ब्राइटनेस ऑफ द वेवफॉर्म। हमें क्या करना होता है? ब्राइटनेस कंट्रोल करना होता है, किसका? वेवफॉर्म का। तो हमें क्या करना है भाई? ब्राइटनेस कंट्रोल करना है वेवफॉर्म का। देखो इंटेंसिटी का जैसे आपका बटन है, आपने लगा दिया, ठीक है। मान लेता हूं अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, CRO को चलाना है, ठीक है। मैंने क्या किया, CRO को चलाना है, उसमें साइन वेव लानी है। तो अब हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में जो है AC वेव आता है। क्या होता है? AC करंट आता है। AC करंट मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आप जानते हो साइन वेव क्रिएट करता है, ठीक है
भाई साइन वेव ही तो होता है ना। तो साइन वेव जो होता है आपका वो बहुत लंबी बात है, और भी इसमें डीप में जा सकता हूँ लेकिन नहीं जा रहा। लेकिन जो साइन वेव आपका जो क्रिएट होता है ना इसी वेव में, अगर मान लो आपके पास चैनल, मैंने सीआरओ के चैनल में लगाया और उससे चैनल से दो केबल निकलते हैं, एक रेड होता है और एक ग्रीन सॉरी एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है, आप भी जानते हैं। तो सीआरओ के वीएनसी केबल जो होता है ना उससे एक रेड और ग्रीन मैंने प्लग वो निकला आपका क्रोकोडाइल, वो होते हैं लगाने वाले। उसके बाद मैंने क्या किया, उसे सीधा कनेक्ट कर दिया मैंने उसी से जो हमारे घर के सप्लाई आता है, तो आपको साइन वेव दिखेगी। तो साइन वेव दिखेगी तो वो डायरेक्ट मैं डायरेक्ट चेक करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग करना ना करना आपकी मर्जी है, वो डायरेक्ट आप जब चेक करोगे तो ऐसे डायरेक्ट साइन वेव आपको दिखने वाली है। तो डायरेक्ट साइन वेव से आपको सबसे पहले कहने का मतलब क्या है, कंट्रोल ब्राइटनेस ऑफ द वेव फॉर्म। हमें क्या करना है, ब्राइटनेस कंट्रोल करना है। देखो मैंने क्या कहा, इससे बस इंटेंसिटी से क्या कंट्रोल होता है, ब्राइटनेस कंट्रोल होता है ना। अब ब्राइटनेस कंट्रोल होगा तो ये नहीं कि आपकी जो वेव फॉर्म है शार्प हो जाएगी। वेव फॉर्म शार्प होने के लिए दूसरी चीज होती है, वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। इंक्रीज द ट्रेस लुक डिम। देखो भाई वो ट्रेस जो होता है ना वो डिम दिखता है, डिम। कभी कभार देखो ये जो होता है ना, ये कभी कभार ब्लरिश टाइप का दिखेगा, ब्लर टाइप का दिखेगा, ब्लर टाइप का दिखेगा। तो इंटेंसिटी जब तेज करोगे तो वो चमकदार होगा, मतलब उसमें शाइनिंग आएगी, लेकिन वो फिर भी ब्लर रहेगा। इफ यू वांट टू चेंज, यदि आप चाहते हो कि उसे भाई मुझे शार्पनेस बढ़ानी है उसकी, किसकी, उस वेव फॉर्म की शार्पनेस बढ़ानी है, तो वेव फॉर्म की शार्पनेस में हम लोग फोकस का यूज करते हैं। फोकस का यूज करके करेंगे कि भाई हमें वेव फॉर्म की शार्पनेस बढ़ानी है, तो एडजस्ट द शार्पनेस ऑफ द वेव फॉर्म, हम फोकस का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और रोटेट अंटिल लाइन बिकम्स क्लियर। भाई जब तक क्लियर ना हो हम तो रोटेट करते रहेंगे। भाई रोटेट करो ना, ये रहा आपका फोकस वाला बटन, रोटेट करेंगे, है ना। रोटेट जो आपकी स्क्रीन के नीचे, भाई जब तक वेव फॉर्म शार्प नहीं होती, जब तक ब्लर टाइप की दिख रही है तब तक हम रोटेट करेंगे, जब तक वो शार्प एक सीधी लाइन ऐसे जैसे ये सीधी जैसे हमें दिख रही है ये बिल्कुल क्लियर, जब तक ऐसे ना दिखने लगे, है ना। एट द पॉइंट क्या है, हमें वेव फॉर्म को शार्प करने के लिए हम लोग ऐसे वेव फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद है हमारा टाइम पर डिवीजन सेक्शन आता है। हम सभी लोग जानते हैं कि भाई टाइम पर डिवीजन होता है। टाइम पर डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लिए भी मैं बात करूंगा। जो कि टॉप राइट लार्ज नोब है, जो कि टॉप में होता है, राइट में होता है, और एक बहुत बड़ा नोब है, ठीक है। इसको मैं यूज करने के दिस कंट्रोल हॉरिजॉन्टल स्केल। ये क्या कंट्रोल, भाई हॉरिजॉन्टल स्केल को ही कंट्रोल करता है ना। मान लो हॉरिजॉन्टल स्केल कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये आपका सीआरओ का स्क्रीन है, ठीक है। दिस इज द स्क्रीन ऑफ द सीआरओ, सीआरओ का स्क्रीन है। और इसमें भाई इसमें आपके जानते हो इसको स्क्वायर बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है। ऐसे करके स्क्वायर बॉक्सेस बने होंगे इसमें, और ये क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को कंट्रोल करेगा। इसमें एक्सिस रहता है बीच में, जैसे जैसे हमने ग्राफ में देखा होगा, हम लोग ऐसे एक्सिस बनाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहता है। सेम सीआरओ में भी रहता है, एक्स एक्सिस भी रहता है, वाई एक्सिस भी रहता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं जनरली कि लोअर वैल्यू माइक्रोसेकंड, जब भी आप इस नॉब को देखोगे, टाइम पर डिवीजन है, जब भी आप भाई इसके नॉब को देखोगे ना, तो इसमें एक जो सेक्शन होता है, जो साइड वाली वैल्यू होती है, देखो ये नॉब है आपका, ठीक है। ये नॉब में मान लो आधी वैल्यू माइक्रो सेकंड में होती है और दूसरी वैल्यू मिली सेकंड में होती है। आधी वैल्यू माइक्रो सेकंड में, दूसरी वैल्यू मिली सेकंड में होगी, ठीक है। तो लोअर वैल्यू माइक्रो सेकंड, वेव फॉर्म स्ट्रेचेस। अब देखो जैसे लोअर वैल्यू माइक्रो सेकंड में है ना, तो जैसे आप माइक्रो सेकंड में उसे रोटेट करोगे, मान लो ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इधर माइक्रो सेकंड है इधर मिली सेकंड है, जैसे आप रोटेट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, माइक्रो सेकंड में जैसे लोअर वैल्यू कौन है, माइक्रो सेकंड है। मतलब माइक्रो सेकंड का मतलब क्या हो रहा है, ये कहने का मतलब है कि वेव फॉर्म क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। स्ट्रेच होने का मतलब जूम हो रही है। जैसे ही आप करोगे यूं घुमाओगे, देखो भाई ये तो वेव फॉर्म पहले फॉर एग्जांपल ऐसे था, कुछ ऐसे इनकंसिस्टेंट टाइप का था, और फिर आपने करा कि भाई मुझे एक बढ़िया तरीके से पर्टिकुलर वेव फॉर्म चाहिए। आपने टाइम पर डिवीजन को बढ़ाया, आपने देखा कि भाई वेव फॉर्म क्या होने लगी, भाई चौड़ी होने लगी। चौड़ी होने का मतलब उसमें स्ट्रेचिंग आने लगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो माइक्रो सेकंड में जाता है, ठीक। तो आप समझ रहे होगे कि जो आपका टाइम पर डिवीजन है उसमें लोअर वैल्यू जो माइक्रो सेकंड है उसका क्या वैल्यू है, ठीक है। और हायर वैल्यू की बात करूंगा मिली सेकंड की। मिली सेकंड में क्या होता है, जो वेव फॉर्म होती है कंप्रेस होती है। मिली सेकंड में वेव फॉर्म आपकी कंप्रेस होगी। कंप्रेस कहने का मतलब, मान लेता हूं ये आपकी वेव फॉर्म थी, ये मान लेता हूं ये आपकी वेव फॉर्म थी जो कि स्ट्रेच हो रखी थी। यदि कोई पर्सन चाहता है कि उस वेव फॉर्म जो स्ट्रेच हुई वेव फॉर्म है उसे मुझे कंप्रेस करना है, तो उसे क्या करेगा, वो मिली सेकंड में करने के लिए ऐसे कर देगा, तो ठीक है आपकी वेव फॉर्म ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये वाली आपकी वेव फॉर्म आ गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है जैसे इसको पढ़ के सुना देता है। हायर वैल्यू है मिली सेकंड, जानती हो, मिली और माइक्रो में तो डिफरेंस जानती हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वेवफॉर्म कंप्रेस यूज दिस नॉब टू एडजस्ट मैनी साइकिल। इससे बहुत ज्यादा साइकिल, भाई साइकिल कहने का मतलब वो घर में चलाने वाली साइकिल की बात नहीं कर रहा, मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ जनरली आपकी साइकिल की, जो कि हम
रोड पे चलाते हैं भाई, उसकी नहीं बात कर रहा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ जो साइकिल जो आपकी वेव फॉर्म बन के आती है। अब ये तो जानते होगे ना, इधर से लेकर इधर तक एक साइकिल हो गई, ठीक है। ये एक साइकिल हो गई वेव फॉर्म की। साइन वेव की साइकिल्स क्या होती है वो भी डिटेल में बात करेंगे। वो मैं कब डिटेल में बात करूंगा बता देता हूँ वो भाई। बाद में फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट होता है, वो भाई डिस्कस कब होगा, जब पांचों एक्सपेरिमेंट का एक साथ वीडियो आएगा। पांचों कौन से एक्सपेरिमेंट, एम, एफएम, पैम, पीडब्ल्यूएम और पीपीएम, ठीक। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। ट्रिगर सेक्शन देख लेते हैं भाई। ट्रिगर सेक्शन के ऊपर तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बात किया था कितना इंपॉर्टेंट है। किसी भी सीआरओ का वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ट्रिगर के ऊपर डिपेंड करता है। एज यू नो दैट टॉप राइट साइड है, क्या है, टॉप राइट साइड में होता है, ठीक है। दिस स्टेबिलिटी, कहने का मतलब ये स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है, वेव फॉर्म की स्टेबिलिटी को दीज स्टेबलाइज द वेव फॉर्म ऑफ सीआरओ। ये वेव फॉर्म सीआरओ के वेव फॉर्म को कंट्रोल करता है, मतलब स्टेबल करता है। अगर मान लो आपका ये सेक्शन खराब हो गया, ट्रिगर सेक्शन खराब हो गया भाई, आपकी वेव फॉर्म कंट्रोल में नहीं आने वाली है, ठीक है। क्या होगा भाई, वेव फॉर्म कंट्रोल में नहीं आएगा। तो वेव फॉर्म कंट्रोल में नहीं आएगा तो आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, कैसे उसकी ट्रेसिंग लोगे। ट्रेसिंग कहने का मतलब, मान लो ये आपका स्क्रीन था, स्क्रीन में कुछ ऐसे साइन वेव आ गया, आपने ट्रेस पेपर लिया। ट्रेस पेपर एक वो पेपर होता है जो कि अब ट्रांसपेरेंट होता है, जिसपे आप उसकी रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऐसे ट्रेसिंग ले लिया पेंसिल से। तो पेंसिल से ट्रेसिंग ही नहीं ले पाओगे जब तक आपकी वेवफॉर्म स्टेबल नहीं होगी। इसीलिए ट्रिगर सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ट्रिगर सेक्शन इंपॉर्टेंट किसलिए है, क्योंकि भाई वेवफॉर्म की हमें ट्रेसिंग लेनी है, और वेवफॉर्म की तभी ट्रेसिंग ले पाएंगे जब वो स्टेबल हो। तो भाई ट्रिगर को पहले दबा के देख लो कि ग्रीन लाइन जल रहा है या नहीं जल रहा। और कभी कभार ग्रीन लाइन नहीं भी जलता तब भी वर्क करता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं वर्क कर रहा कोई भी सीआरओ, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, पीछे वाले प्लग को देख लो सही से लगा हुआ है नहीं। अगर नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं लगा तो दूसरा, अगर सही से लगा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात है ही नहीं। अगर आपको दिख रहा है फिर भी वेवफॉर्म नहीं आ रही, तो स्विच ऑन ऑफ दबाओ, वो वाला जो सीआरओ का था। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो ट्रिगर सेक्शन पे जाओ। अगर ट्रिगर सेक्शन में भी आपको लग रहा है कि ट्रिगर सेक्शन भी सही है, फिर चैनल्स पे जाना पड़ेगा। चैनल्स क्या होता है, सीआरओ होता है, सीआरओ में चैनल होते हैं दो, एक एक्स चैनल, एक एक्स एक्सिस वाला होता है, एक वाई एक्सिस वाला होता है। देखो मैं आपको एक और चीज बताऊंगा अभी साथ में चलते चलते, ये भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दिया। देखो हमारे एक सीआरओ में राइट साइड में, ठीक है, एक हमारा एक्स एक्सिस का होता है, एक वाई एक्सिस का होता है। एक्स एक्सिस में आपके वहां पे चैनल होते हैं। अगर आप किसी भी वीएनसी केबल को एक्स एक्सिस में लगा रहे हो, तो एक्स एक्सिस में लगा रहे हो तो वो उसी चैनल में वर्क करेगा। चैनल 1 और चैनल 2 होते हैं, एक एक्स एक्सिस के लिए होता है, एक वाई एक्सिस के लिए होता है। तो जिस चैनल में आप वीएनसी को कनेक्ट करोगे वो उसी चैनल में आपकी वेव फॉर्म देगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, तो उसके सिवा आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो वीएनसी केबल है इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है भाई, ठीक है, क्योंकि वो आपको क्या करेगा। अगर मान लो वीएनसी केबल जो हमारे चैनल 1 का है खराब हो गया, चैनल 1 का वीएनसी केबल हमारा खराब हो गया, तो अगर मान लो वेव फॉर्म फ्लक्चुएट कर रही है, तो मान लो खराब हो गया, या तो चैनल सीआरओ का खराब है, वो बहुत कम चांसेस है। मैंने जितने भी एक्सपेरिमेंट रखे हैं उसमें मुझे देखने को मिला वीएनसी खराब होते हैं। तो वीएनसी को आप चेंज करो, वीएनसी केबल है उसे चेंज कर लो। मान लो वेव फॉर्म नहीं आ रही, वीएनसी चेंज करके देखो, ठीक है। नहीं तो कभी कभार प्रॉब्लम्स हो जाती है उन सब चीजों में। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग, अरे भाई यार ये क्या हो गया। देखो और एक चीज मैं और आपको बताना चाहता था स्टार्टिंग में सीआरओ में, लेकिन बताया नहीं, वो मेरी माई मिस्टेक्स, हाँ ना, मेरी मिस्टेक हो गई वो। मैं मतलब थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ना, तो उन सब चीज़ों को भी कवर कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एज यू नो दैट। और वो वाली चीज़ थी भाई, जब भी आप सीआरओ को यूज करो, ठीक है, कभी भी सीआरओ को यूज करो, सबसे पहला काम है आपका उस चीज को सेट करना, सीआरओ को सेट करना। सीआरओ कैसे सेट होता है, हाउ टू सेट सीआरओ, ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यही परफॉर्म करना है कि हम सीआरओ को सेट कैसे करें, हम उस पॉइंट को, उस लाइन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कैसे लाएं। सबसे पहले आपको साइड में एक नॉब दिखेगा जिसमें ऐसे लिखा रहेगा, देखो x1 x1 x10 x5 ऐसे करके लिखा रहेगा। तो सबसे पहले आप जितना एक्सटेंड करोगे वगैरह वगैरह या आगे बढ़ाते जाओगे ना, तो आपका वो जो होगा ना पॉइंट, जैसे यूं फ्लैट लाइन होगा, फ्लैट लाइन आपका ऐसे डॉट पॉइंट में आ जाएगा। तो वो जब तक डॉट पॉइंट में ना आए, देखो आपको सेट करना है, मान लो वो डॉट पॉइंट में आ गया, डॉट पॉइंट में आ गया, तो डॉट पॉइंट के बाद आप उसे उस नोब को ऐसे ऐसे नीचे करके सेट कर सकते हो। जैसे हो गया डॉट पॉइंट में आ गया, उस डॉट पॉइंट को आप लाओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिडल में, ओरिजिन पॉइंट में। ओरिजिन पॉइंट में आने के बाद उसे सेट कर दो और उसके बाद वो आप फ्लैट लाइन पे कन्वर्ट कर दोगे। तो ये क्या चीज हो जाएगी, ये आपका सीआरओ जो है सेट हो गया। सीआरओ सेट करने के लिए ये मैंने ऐसे बताया। और जो ये जो आप बात पूछोगे भाई एक बात बता, मैं ये जो फ्लैट लाइन है या जो तू डॉट लाइन कह रहा है उस चीज को मैं एडजस्ट कैसे करूंगा। उस चीज को एडजस्ट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसमें
उसमें एक सेक्शन होता है जिसका नाम है पोजीशन। पोजीशन वाले सेक्शंस के साथ आपको डील करना पड़ेगा, और पोजीशन वाला सेक्शन ही आपका हेल्प करता है कि उस चीज को मैं कंट्रोल कैसे करूं, उस मैं सीआरओ में जो प्रेजेंट हो रहा है, क्या पोजीशन वाला जो बटन है उस बटन वाले पोजीशन को घुमाओगे तो ये ऑटोमेटिकली जो आपका है पॉइंट वाला बटन, या फिर आपका ये नीचे जो वो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ये जो आपका फ्लैट लाइन है, उसे आप बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। ठीक, तो लेवल नोब, ठीक है, लेवल नोब की बात करते हैं। एडजस्ट ट्रिगर लेवल सो द वेवफॉर्म बिकम्स स्टेडी। ये भाई क्या करता है, लेवल नोब ये लेवल में लाता है। आपने देखा होगा ना, लेवल है भाई, लेवल को कंट्रोल करोगे भाई, ये लेवल में लाता है। कहने का मतलब ट्रिगर को ये एक लेवल पे लेके आता है। कभी कभार ऐसा होता है ट्रिगर कुछ ज्यादा होने लगता है, तो इस चीज को ये स्टेडी फॉर्म में लाता है। स्टेडी मतलब एक वो फॉर्म में लाता है जिसके आगे ये नहीं बढ़ सकता। स्टेडी फॉर्म एक वो फॉर्म होती है, हाईएस्ट फॉर्म होती है, उसके आगे कोई भी वेव फॉर्म नहीं जा सकता। ठीक, अब सोर्स स्विच की बात करते हैं। सोर्स स्विच की बात करेंगे जिसमें इंट की, लाइन की और EXT की, एक्सटेंट की, ठीक है, एग्जिट की, और जिसमें इंट है जो INT है, इसमें ट्रिगर्ड फ्रॉम चैनल इनपुट नॉर्मल यूज। देखो ये ट्रिगर्ड होता है फ्रॉम चैनल इनपुट नॉर्मल यूज। देखो इन सब में कुछ कंडीशन है। आपको ये 3 बटन दिखते हैं सीआरओ में, और तीनों बटन के अपने अपने यूजेस हैं। ये होता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सीआरओ को चलाते वक्त कि हम लोग पोजीशन किस पे रखें, हम लोग बटन का पोजीशन किस पे अप एंड डाउन करें, है ना, क्योंकि इसमें अप एंड डाउन वाला नॉब होता है, इंट पे, लाइन पे या एग्जिट पे, है ना। तो भाई अगर आप नॉर्मल यूज करना है तो ट्रिगर्ड फ्रॉम द चैनल इनपुट, मतलब INT पे आप कर सकते हो नॉर्मल यूज के लिए। ठीक है, नॉर्मल यूज के लिए INT पे करना है आपको। लाइन कब होगा, ट्रिगर्ड फ्रॉम AC मेंस। और ट्रिगर्ड कब करना है आपको, जब AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट। आपने देखा होगा सीआरओ में DC और AC के लिए एक ऐसा नॉब बना होता है, छोटा नॉब फॉर DC, बड़ा नॉब फॉर AC, है ना, ऐसे ही होता है। ये छोटा नॉब फॉर AC होता है ऐसा, है ना। तो उसे आप जब क्लिक करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली AC पे ऑपरेट होने लगेगा, होगा उस नॉब पे बना होगा, अपने सीआरओ के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो भाई देखो AC पे आप ऑपरेट करोगे तो आपका सीआरओ AC पे ऑपरेट होगा। मेनली ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग AC पे ही सीआरओ को चलाते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ AC पे करके रखना। ठीक है, अगर आप देखो कभी कभार होता है ना, वहां पे एक GND होता है, वो अभी आता हूँ टॉपिक में, वो बाद में बताता हूँ आपको, समझ रहे हो ना। कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। वैसे मैं अभी आपको वीडियो एक मोबाइल अपना खोलकर, ठीक है, एक फोटो दिखाऊंगा, उस फोटो की हेल्प से भी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले है एग्जिट हो गया, स्लोप। भाई स्लोप की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये एक्सटर्नल है, ठीक है, एग्जिट नहीं था, सॉरी यार, एक्सटर्नल था। एक्सटर्नल ट्रिगर्ड इनपुट है। एक्सटर्नल ट्रिगर्ड इनपुट में क्या करेंगे, हम चीजों को समझ लो यार, ये हमारे लेवल का है नहीं, लेकिन हम इस लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन ये वही बात है ना भाई, हम क्यों ज्यादा रिस्क लेने जाए, ज्यादा रिस्क ले लेंगे सीआरओ काम नहीं करेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि कॉलेजेस में, लेबोरेटरीज में सही सीआरओ अवेलेबल नहीं होता है, जिसमें मान लो कि सीआरओ के ऊपर ठोक रहे हैं तो वेवफॉर्म चेंज हो रही है। भाई ये क्या बात हो गया यार, ठोकने पे वेवफॉर्म चेंज, भाई 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 ये क्या हो रहा है यार। कभी कभार होता है यार, मैंने खुद ही फेस कर रखा है। और ये वाला जो एक बात बताऊँ ना यार, ट्रिगर्ड वाला एक कहानी बताता हूँ, जो ट्रिगर्ड सेक्शन की मेरा क्या होता है यार। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब लेबोरेटरी में बैठे हुए थे हमारे कॉलेज में स्टाफ, जितने भी वो लैब अटेंडेंस होता है ना, बैठे हुए थे यार। मैं गया उनसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह इशू करवाया मैंने। जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट्स इशू करवाया मैंने देखा कि वो जो सीआरओ है भाई वर्क नहीं कर रहा भाई, उसको ट्रिगर सेक्शन ही ऑपरेट नहीं हो रहा। जब तक ट्रिगर नहीं होता, देखो वेव जाएगा, वेव के थ्रू जितने भी उसके अंदर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जितना भी उसका काम कर रहा है, जो भी हार्डवेयर डिवाइस लगे हुए हैं, वो सब डिपेंड करते हैं ट्रिगर पे। जब तक ट्रिगर हमारा ऑपरेट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला भाई। ट्रिगर नहीं ऑपरेट होगा, उसकी स्क्रीन पे हमें कोई भी वेवफॉर्म शो नहीं होगी, है ना। तो भाई मैंने देखा था भाई ट्रिगर को थोड़ा थोड़ा ऐसे कर रहा था ना, तो भाई थोड़ा प्रेस करने पे वो ट्रिगर वर्क कर रहा था। तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा कि आपका ट्रिगर सेक्शन काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा ट्रिगर सेक्शन काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने चेक किया, फिर कहा मैंने उन्हें चला के बुलाया। देखो मैंने सीआरओ चला दिया, फिर बुलाया कि आओ देखो। तो मैंने कहा कि ये देखो ट्रिगर में काम है। उन्होंने कहा कि सही, मतलब सही किया कि तुमने बता दिया। उन्होंने कहा क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोग भी बनाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि सीआरओ में मेन प्रॉब्लम क्या है ना। कि कभी कभार होता है ना, बच्चे कहते हैं भाई सीआरओ नहीं चल, भाई क्यों नहीं चल रहा, वो देखो ना। आपको मेन रीजन और मेन वो पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, आप जब सीआरओ पे हाथ लगाओगे, मतलब उसके साथ टाइम बिताओगे सीआरओ के साथ, जब आप देखोगे कि भाई सीआरओ में आप खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर सीआरओ वर्क नहीं कर रहा तो क्यों नहीं वर्क कर रहा, ये बटन इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे मैंने आपको ट्रिगर वगैरह ये सब बताया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। विदाउट इस सब पे तो होने नहीं वाला। अब चैनल 1 और चैनल 2 का भी है कि एक एक्स एक्सिस के लिए होता है, एक वाई एक्सिस के लिए होता है।
देखो, एक होता है फंक्शनल जनरेटर। फंक्शनल जनरेटर भी यूज होता है हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फॉर्म क्रिएट करने के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्प में आता है। मान लो हमें साइन वेव क्रिएट करनी है, स्क्वायर वेव क्रिएट करनी है, ट्रायंगल वेव क्रिएट करनी है, इन सब के लिए हम लोग फंक्शनल जनरेटर को बहुत ज़्यादा यूज में लाते हैं। और इन सब में भाई साहब हमारी फ्रीक्वेंसीज भी होती है। इन सब में क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसीज भी होती है। उन फ्रीक्वेंसीज का भी बहुत ज़्यादा मेन रोल है, बहुत ज़्यादा तगड़ा यूज है इसका, उन सब फ्रीक्वेंसीज का। और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें क्या निकलता है, हाउ टू मेजर एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्ट। जो एम्पलीट्यूड है उस एम्पलीट्यूड को हम लोग कैसे मेजर करें। हम लोग, कहने का मतलब है हम सीआरओ से एम्पलीट्यूड भी मेजर कर सकते हैं। और हाउ टू मेजर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से भी, फ्रीक्वेंसी को भी हम मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमारी स्क्वायर्स को काउंट करना पड़ेगा। वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मैं एक्सपेरिमेंट्स का कोई वैसा भी टॉपिक लूंगा ना भाई, चाहे मैं एक वीडियो में 2 एक्सपेरिमेंट को मान लो पिक करता हूं, तो उसमें बताऊंगा कि भाई कैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे स्क्वायर्स को काउंट करते हैं। नहीं तो ये वाली वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं अभी आपको सीआरओ को चलाना सिखा रहा हूँ। सीआरओ को चलाना कैसे है, सीआरओ को सेट करना कैसा है, आप सब सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, स्लोप प्लस माइनस के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, सेलेक्ट राइजिंग एंड फॉलिंग एज ट्रिगिंग। सेलेक्ट क्या करना है, राइजिंग और फॉलिंग एज ट्रिगिंग को सेलेक्ट करना है। ट्रिगर्ड मोड को देख रहे हैं, ऑटो नॉर्म को देख रहे हैं। तो ऑटो का मतलब देखो, ये जो स्लोप का है ना, जो प्लस माइनस का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ ये नहीं है कि सीआरओ में इतने सारे बटन है तो सारे ही बटन को हम लोग एक साथ एक ही एक्सपेरिमेंट में यूज करें और हमारा वेवफॉर्म करेक्ट आ जाए, ये जरूरी नहीं है। कुछ मेजोरिटी ऑफ बटन होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये तो मैं अभी बताता हूँ कि नॉलेज में होना चाहिए कि भाई इसका क्या यूज है, लेकिन सबका ही हम लोग एक साथ यूज कर ले प्रैक्टिकल में, ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ठीक है, ट्रिगर्ड मोड की बात करते हैं, ऑटो नॉर्म की बात करते हैं। ऑटो 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 भाई ऑटो पायलट की नहीं ना बात कर रहा मैं, जो एरोप्लेन चलाते हैं ये ऑटो पायलट और भाई वो नहीं है यार। नॉर्म यार, नॉर्म 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 भाई। एक तो एक ये बुरी आदत हो चुकी है कि भाई मैथ्स वैस भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो नॉर्म का मतलब मुझे मॉडुलस याद आ गया यार। ठीक है, नॉर्म का मतलब क्या आ गया, मॉडुलस याद आ गया। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। ऑटो की बात कर लेते हैं। वेवफॉर्म ऑलवेज शोज, ठीक है, ऑटो में क्या होता है, वेवफॉर्म ऑलवेज शोज बेस्ट फॉर बिगिनर। कहना होता है कि भाई वेवफॉर्म हमेशा शो होता है, ऑटो में तो वेवफॉर्म शो होगा, लेकिन किसके लिए शो होगा भाई, बिगिनर्स के लिए सी है। बिगिनर कहने का मतलब अगर कोई स्टार्टिंग में यूज करना चाहता है सीआरओ को, तो ऑटो पे कर ले, है ना। ऑटो पे आप लोग कर सकते हो। उसमें एक नॉब आएगा जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, ऑटो नॉर्म, है ना, वो मोड स्विच है। ऑटो पे करोगे, नॉर्म पे करोगे, एक चॉप भी होता है, CHOP, ठीक है, उस पे करोगे। इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो भी ले लेता है भाई। ऑटो पे कर लो, ऑटो पे करोगे, बिगिनर्स के लिए, हम सबके लिए सही है ना। ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट भी ऑटो पे ही चलाते हैं। नॉर्म है या शोज वेवफॉर्म ओनली व्हेन ट्रिगर्ड मोड इज, देखो स्विच, देखो अब यहाँ पे क्या है, नॉर्म का मतलब देखो, शोज वेवफॉर्म ओनली व्हेन ट्रिगर्ड मोड इज मेड। देखो जब ट्रिगर्ड मोड सही से काम कर रहा है ना बढ़िया तरीके से, तब आप ये भी नॉर्म का यूज कर सकते हो। लेकिन कहने का ओवरऑल मतलब ये है भाई, कभी कभार ऐसा होता है ना, ये थ्योरेटिकल चीज में ये जो ऑटो नॉर्म है, या फिर मैं आपको बात करता हूँ तो लाइन EXT एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, फिर ये INT की बात कर रहा हूँ, ये कभी कभार प्रैक्टिकल कंडीशन में डिफर कर जाता है। डिफर करने का मतलब चेंज हो जाता है। हम लोग जैसे सोचते हैं प्रिडिक्शन भी अलग हो जाती है, क्योंकि भाई आप जानते हो ना भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है। कभी कभार होता है कि हम सोच के क्या चलते हैं, वेवफॉर्म क्या आ जाती है, तो उसको आप उस टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे आप लोग इस सब को चेंज करके देख सकते हो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ AC DC और ग्राउंड की। देखो आप ग्राउंड मोड, ये मोड स्विच है, मोड स्विच बटन है जिसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट और ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है आपका AC जानते हो, DC भी जानते हैं, क्या ही बताओ यार। उसमें एक नोब होता है भाई AC DC का, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ AC को ही यूज करते हैं। फिर से बता देता हूँ, DC को यार कोई यूज नहीं करता, AC को ही आप भी करना। ठीक है, किसी को भी भाई, हमारे एक्सपेरिमेंट्स में मैं जितने भी दोस्त हैं उनसे कहना चाहता हूँ, सब लोग बड़े भाई AC का यूज करके आना, DC का बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, है ना। उसमें आपको दिया हुआ सिंबल कि AC और DC का कौन है, उस पर आप क्लिक कर दो। और ग्राउंड का क्या है भाई, ग्राउंड में आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक फ्लैट लाइन शो होगी। ग्राउंड में क्लिक करोगे फ्लैट लाइन शो होने वाली है। ठीक है, उसका कोई टेंशन ही नहीं है। ALT और चॉप स्विच की बात करते हैं, ALT की बात करेंगे, अल्टरिंग फ्रीक्वेंसी यूज्ड फॉर हायर फ्रीक्वेंसी। भाई यूज होता है हायर फ्रीक्वेंसी के लिए अल्टरिंग फ्रीक्वेंसी। और चॉप की बात कर रहा था ना मैं, ये रैपिड स्विच है, ठीक है ना। रैपिड स्विच में भी वही होता है। देखो एट द एंड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो कि आपको हर एक एक्सपेरिमेंट में हेल्प करने वाला है, वो बटन, बटन। भाई साहब पता नहीं यार क्या चल रहा है आजकल। फॉग सुनने में आ रहा था यार, फॉग तो पुराना हो गया, पता नहीं आजकल क्या चलवा रहे हो यार, हैं आजकल। पहले तो फॉग चल रहा था, अब क्या चल रहा है बताओ बताओ। वाइल्ड स्टोन भाई, वाइल्ड स्टोन यार भाई, परफ्यूम यार सही था यार। और अभी क्या चल रहा है,
अभी तो यार पता नहीं पोल्यूशन ही वगैरह चल रहा है यार, बहुत तगड़ा वाला। पहले चल रहा परफ्यूम की बात कर रहे हैं, इधर पोल्यूशन चल रहा है, मतलब मास्क वेयर करके सारे जाने घूम रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात होगी। और मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था होल्ड के बारे में बात करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बड़े भाई, होल्ड, HOLD, होल्ड। होल्ड मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी को, जो भी आपकी वेव्स जा रही है, साइन वेव है, स्क्वायर वेव है, ठीक है, स्क्वायर वेव है, साइन वेव है या ट्रायंगुलर वेव है, इन सारी वेव्स पे कंट्रोल पाना है, इन सभी वेव्स पे राज करना है आपको, तो ये होल्ड बटन आपके लिए बना है मिस्टर साहब जो आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, होल्ड बटन है। फिर स्वार बटन, एक स्वार ऐसे, ये स्वार यार स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है यार, स्वार वगैरह ऐसी कुछ कहते हैं, ये वाला बटन है, ठीक है, वेरिएबल ये स्वार है ना, वेरिएबल ये स्वार। ये होल्ड और स्वार बटन, ये जो दोनों होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होल्ड जो बटन है फ्रीक्वेंसीज को क्या करता है, मान लो कोई फ्रीक्वेंसी ऐसे 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 स्पीड में जा रही है, ऐसे 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 स्पीड में जा रही है, इस फ्रीक्वेंसी को जो होल्ड को आप धीरे 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 ऐसे घुमाओगे, इस स्वार को जब आप धीरे धीरे एक साथ घुमाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ये लेवाई, ये कांस्टेंट हो गई, ये रुक गई। और भाई आप मैं एक बात बताऊं, मजे की बात, इन दोनों बटन के सिवा आप ट्रेसिंग नहीं ले सकते, इन दोनों बटन पे आपको काबू करना पड़ेगा, तभी आप वेवफॉर्म रोक पाओगे। ठीक है, वेवफॉर्म रोकोगे कैसे, होल्ड और स्वार के बटन से। ठीक है, दोनों का आराम से एडजस्ट करना भाई, होल्ड के ही साइड में ही होता है। और मैं पोजीशन का तो बटन का बता ही दिया, पोजीशन के बटन में आपको क्या करना है, पोजीशन कंट्रोल करना है। चैनल का बटन है भाई, चैनल का बटन जो होता है, चैनल के बटन में देखोगे ना, आप मान लो एक्स एक्सिस के चैनल के बटन में लगा रखे हो, ठीक है, उस VNC केबल को, भाई एक CRO होता है। अबे यार फिर से बताओ मेरे को, कभी कभार सोचता हूँ यार वीडियो पता नहीं मैं क्यों छोटी बनाना चाहता हूँ, बन जाती है मेरी लंबी वीडियो, यही बात मैं भी सोचता हूँ। बताओ भाई, मैं सोचता हूँ छोटी वीडियो बने और बन जाती है लंबी वीडियो, है ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। CRO को मैं एक चीज बता रहा था कि भाई चैनल होते हैं, CRO में क्या यूज होता है, चैनल होता है। और चैनल हमारे एक 1 चैनल होता है, 2 चैनल होता है। पहला चैनल होता है एक्स एक्सिस के लिए और दूसरा चैनल होता है भाई अपना वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, पहला चैनल किसके लिए हुआ, एक बार वीडियो देख लेता हूँ कितनी लंबी हो, अबे भाई 26 मिनट के हो गए। एक चैनल होता है अपना एक्स एक्सिस के लिए, दूसरा चैनल होता है अपना वाई एक्सिस के लिए। जो एक्स एक्सिस वाला चैनल है उसमें एक्स एक्सिस में जितने भी हमारे फंक्शन है, जैसे मान लो होल्ड है, जैसे हमारा स्वार है, और होल्ड हो गया, स्वार हो गया, पोजीशन बटन है, पोजीशन बटन हो गया आपका। पोजीशन के बाद और कौन कौन से, बहुत सारे बटन है यार, कितने ही बात करो। और अब मान लो जैसे आपका पोजीशन बटन हो गया, स्वार बटन हो गया, और उसके बाद जितने आप नीचे बढ़ते जाओगे ना बहुत सारे बटन आते जाते हैं बड़े भाई। इसके बाद जो आपका मेन बटन, भाई मैं मेन बटन की बात कर रहा हूँ, ये नहीं अभी मैं बात करेंगे तो सारी कर दूं फिर से, लेकिन मैं मेन बटन को सोच रहा हूँ कि कौन कौन से मेन बटन है ना आपके, जिससे आप पूरा एक्सपेरिमेंट को फोड़ दोगे एग्जामिनर के सामने। एक हो गया एक्स एक्सिस में होल्ड स्वार हो गया, पोजीशन बटन हो गया। और जो भाई, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपका जो आपको मैंने कहा था ना ACDC का, इसके ऊपर भी बहुत बढ़िया से ध्यान रखना पड़ेगा ACDC वाले बटन में। ठीक है, और ACDC वाले बटन में साथ साथ चैनल में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभार होता है डुअल एक्स एक्सिस के लिए फिर वाई एक्सिस के लिए, इसको आप लोगों को रोटेट करके देखना पड़ेगा। एक्स एक्स कभी कभार होता है ना कि ये वाला जो बटन है ना, अगर एक्स एक्सिस का है तो अगर एक्स एक्सिस पे ही हमें VNC को ऑपरेट करना है तो इस वाले बटन को इधर ही की डायरेक्शन में मुड़ा दो, नहीं तो ये डुअल चैनल पे ऑपरेट होगा, कहोगे कि भाई वेवफॉर्म ढंग की नहीं आ रही। या वाई एक्सिस पे मुड़ाओगे तो कहोगे कि भाई मेरा CRO खराब है, जबकि CRO खराब नहीं है, आपको उस बटन को गलत सेलेक्ट कर रखा है इसीलिए आपको लग रहा है कि CRO खराब है। ठीक है, आपको क्या करना है, CRO खराब नहीं है बड़े भाई, आपने बटन को गलत दबा दिया है इसीलिए आपको लग रहा है CRO खराब है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कर दोगे, अगर डुअल पे करोगे तो दोनों ही वेवफॉर्म, मतलब आपका दोनों ही चैनल है ना, एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस वाला, दोनों ही एक साथ आप लोग साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। और जो आपका मैंने बात कर दी इतनी सारी चीजें। ठीक है भाई, अभी चीज यार दिमाग में आया था ना, मतलब बात करते 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 मैं आपको एक और बात बता देता हूँ भाई। देखो, जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना आपकी, आप खुद से ट्राई किया करो, वहाँ पे टाइम देना CRO को, जितना टाइम दोगे CRO के ऊपर उतना CRO को ब्रीफली समझते हो। ये सब बकवास बात है कि भाई मैं ये यूट्यूब का वीडियो देख के आऊँ, वो यूट्यूब का वीडियो देख के आऊँ। अगर मैं बात आपसे करता हूँ, मेरी ये जो वीडियो है उसके बाद इतनी कोई डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाए वीडियो यूट्यूब में, तो भाई मेरा चैनल देखना छोड़ देना, डिलीट कर देना चैनल। ठीक है, मैं डिलीट करने का मतलब अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कमेंट पूरे नेगेटिव भर देना। ये भाई मेरी गारंटी है कि CRO की इतनी डिटेल में वीडियो ना कोई लाया है। ठीक है, ना ही कोई लाया भाई, लाया तो मैं हूँ, और वो देख लो आपको, अभी और वीडियो लंबी चलने वाली है। चलो चलते हैं।
AC DC हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, होल्ड फॉर पोजीशन हो गया, इन सब से आप क्या ही कर लोगे, इन सब से हो जाएगा भाई? नहीं होने वाला। आपको इस पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इस पे क्या एक्स एक्सिस है, डुअल है या वाई एक्सिस है, इन सबको देखने पड़ता है आपको, ठीक है। लोग कहते हैं भाई सीआरओ का इतना आसान यूज, भाई नहीं होता आसान यूज, मैं समझ रहा हूँ ना। अब इसमें मैं कह रहा था वोल्ट पर डिवीजन होता है, वोल्ट पर डिवीजन होता है, वोल्ट पर डिवीजन को भी कंट्रोल किया जाता है। अगर आप वोल्ट पर डिवीजन को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होना है भाई। वोल्ट पर डिवीजन को कंट्रोल करो, वोल्ट पर डिवीजन भी सेट होता है। लेकिन वोल्ट पर डिवीजन जो है ना आपका, मैं एक बात बता देता हूँ, वो जैसे वोल्ट पर डिवीजन 0.5 पे सेट है वगैरह पे सेट है, ठीक है। लेकिन इससे बताओ क्या होता है, वोल्ट पर डिवीजन, वोल्टेज जो है पर डिवीजन में वो सेट होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं एम्पलीट्यूड के ऊपर, मैं बताऊंगा बाद में, अगले वाली नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। और लेकिन बताऊं वोल्ट पर डिवीजन के बारे में उतना डिटेल में क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि भाई हमारा जो भी, मुझे देखो मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताने आया हूँ वीडियो में, ये नहीं कि मैं थ्योरेटिकल बताने आया हूँ। थ्योरेटिकल बताऊंगा तो थ्योरेटिकल में तो 1000 एक्सप्लेनेशन आ जाएंगे, लेकिन मैं बताने आया हूँ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिकल में आपको पड़ेगा, ठीक है। अब टाइम पर डिवीजन की बात करता हूँ। टाइम पर डिवीजन भाई, जो आपका टाइम पर डिवीजन है ना, टाइम पर डिवीजन ही तो मेन चीज है। क्योंकि टाइम पर डिवीजन में क्या होता है, हम डांस करते हैं, डांस नहीं करते हम लोग, डांस नहीं करते, वेव फॉर्म डांस करती हैं, ठीक है। वेव फॉर्म कैसे डांस करती हैं भाई, रुको, ये जाती रहती है। मतलब इसमें मैंने जैसे आपको बताया था टाइम पर डिवीजन में माइक्रो सेकंड और मिली सेकंड वाला, क्या बताया था आपको, माइक्रो सेकंड और मिली सेकंड। अब माइक्रो सेकंड में हमने देखा था वेव्स क्या होती है, फैलती जाती है भाई। ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, कोई बच्चा कह रहा होगा भाई क्या कर रहा है, ठीक है भाई। माइक्रो सेकंड में क्या होता है, वेव्स ऐसे फैलती जाती हैं, मिली सेकंड में वेव्स ऐसे कंप्रेस होती जाती है। मतलब वेव्स का सिग्नल, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है ना, तो इसीलिए वो वेव्स ज्यादा साइकिल कवर कर रही है, एकदम जल्दी 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 जल्दी, है ना, कंप्रेस हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रहा है, ठीक भाई। भाई भाई आराम करो, पानी पियो, और बताओ खाना खा लिया सब लेना। कमेंट करना यार, एक बात बताओ वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट करना यार। कमेंट देखो बताओ, मजा तब आता है ना वीडियो बनाने में। कोई भी क्लास के ऊपर, कोई भी कोर्स के ऊपर वीडियो, मान लो फिर बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर वीडियो बना, तभी मजा आया ना जब कमेंट आते हैं। बीएससी फिजिक्स के ऊपर वीडियो आ रहा है सीआरओ को, मजा आया जब कमेंट आता है, नहीं तो ऐसे फिर मजा नहीं आता यार। नहीं आता, और जब तक कमेंट नहीं आता है ना, मजा ही नहीं आता। देखो क्योंकि ऐसा लगता है ना कि कोई वीडियो को देख रहा है, कोई वीडियो को समझ रहा है, कोई वीडियो को ध्यान से सुन रहा है, सुनने आया है, पढ़ने आया है। तो ये हो गया सीआरओ वगैरह, आपको मैंने समझाया। सीआरओ के बाद मैंने चैनल समझाया, चैनल के बाद भाई सेम यही प्रोसीजर होता है वाई एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस में बस इसका उल्टा हो जाएगा, इधर हमने एक्स एक्सिस की तरफ नोब को घुमाया हुआ था, अगर वाई एक्सिस से हमें काम लेना है, नोब को वाई एक्सिस की तरफ घुमा देंगे, ठीक है। अब वाई एक्सिस में घुमाएंगे तो कितने हमारे महाशय लोग होते हैं, वाई एक्सिस में घुमा के इधर एक्स एक्सिस वाला टाइम पर डिवीजन सेट करते हैं, और वोल्ट पर डिवीजन वो काम नहीं करता भाई। वो आपकी गलती है ना, क्योंकि आपने तो सेट कर रखा है उसे वाई एक्सिस पे नोब को, तो भाई नोब को सेट करने का वीएनसी भी वाई एक्सिस पे। अब भाई वीएनसी का मतलब समझ रहे हो ना, वीएनसी आपकी ऐसे केबल होती है जो सीआरओ में लगती है, और उसमें आपके दो नोब होते हैं, ठीक है। एक रेड कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है। और इन रेड ब्लैक का जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं यार, वो सब बताऊंगा यार। वीडियो को क्यों 5 घंटे की बनवाना चाहते हो, नहीं बनवाना चाहते ना, आराम से कूल होकर जाओ, सीआरओ के बारे में पढ़ो भाई। सीआरओ 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 आराम से पढ़ते जाओ, ठीक है। कोई टेंशन लेने की ज्यादा बात नहीं है यार। देख लो ये क्या हो रहा है भाई, भाई ये देख रहे हो, ये देख लीजिए, ये देखो, और फिर भाई ये देखो, पता नहीं क्या हो रहा है यार, इसमें से इंक फ्लो कर रहा है। अब इंक फ्लो कर रहा है, मैं नहीं चाहता कि शर्ट पे पूरा इंक फ्लो कर जाए, ठीक कर गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब भाई मैं ये बता रहा था, वीएनसी केबल को भाई लगाना होता है चैनल 1 चैनल 2 में, ये भी, और सेम यही प्रोसीजर होता है, क्राइटेरिया अप्लाई वाई एक्सिस में, ठीक है भाई। वाई एक्सिस में भी यही हो गया। और भाई कोई कहेगा यार एक बात बता, तूने एक्स एक्सिस का बता, वाई एक्सिस का बता, डुअल का क्या है ये भाई, डुअल का क्या है भाई? डुअल का मैं बता देता हूँ, डुअल का भाई, डुअल 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 भाई। डुअल से तो मुझे वो याद आ गया यार, पता नहीं क्यों याद आ रहा है चीजें, क्यों याद आ रहा है मुझे चीजें। अब डुअल से बताऊँ क्या याद आ गया, मुझे याद आ गया वो वाली चीज। अब भाई मैं डुअल से बता देता हूँ भाई, डुअल से मुझे डुअल नेचर ऑफ मैटर का याद आ गया। जो हमने पढ़ा था पार्टिकल के दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल का अपना वेव नेचर है, एक पार्टिकल नेचर है। अबे भाई वेव पार्टिकल, अच्छा भाई तू कहीं वो बात नहीं कर रहा, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, तू शायद से क्वांटम फिजिक्स की तरफ जा रहा है भाई, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा। भाई नहीं वहां पे नहीं जाऊंगा मैं, आपको यहीं पे लेके आऊंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, ठीक है। इसीलिए ज्यादा मजाक नहीं, डुअल नेचर की बात कर लेते फिर से। डुअल नेचर भाई आदत हो गई है, ठीक है। डुअल नेचर की बात कर लेते हैं। डुअल नेचर मतलब दो नेचर। कभी कोई मतलब मान लो कोई घर में लड़ाई कर रहा है, कोई मतलब कोई अपनी मान लो आपकी कोई सिस्टर है, कोई ब्रदर है, मतलब भाई बहन हो, लड़ाई कर रहे हो, मतलब क्या है भाई शरीफ, मतलब भाई क्या है, मतलब भाई एकदम शरीफ बन रहा है,
बाहर शरीफ बन रहा है, बाहर मतलब उसकी बहन की दोस्तों के सामने शरीफ बन रहा है, एकदम गुड बॉय बना हुआ है बाहर अपनी जितने भी दोस्त हैं मतलब उनकी बहन की। और जित बाहर गया फिर घर में क्या है, बहन आकर एकदम लड़ाई झगड़ा हो रहा है छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, भाई ये है भाई वो है, बेमतलब का। ये क्या है, उस बंदे का डुअल नेचर है कि बाहर शरीफ बनना और घर में ये बना। देखो वैसे इसका डुअल नेचर वैसा इसका नहीं है भाई, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है, ये अलग चीज़ है। इसमें क्या है कि इसमें एक चीज है कि भाई इसका जो डुअल नेचर है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जब इसमें दो वीएनसी केवल यूज होती है, वीएनसी 1 एक्स एक्सिस में भी, वीएनसी वाई एक्सिस में भी। जब दोनों यूज करोगे तो दोनों में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हेल्प से आपको पूरा एक वेव फॉर्म मिलेगा। मान लो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वीएनसी केबल का यूज कर रहे हो तो आपको कुछ मान लो ना ऐसे कुछ वेव फॉर्म भी देखने को मिल सकता है, ठीक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मान लो कुछ ऐसे ऐसे करके आपको वेव फॉर्म देखने को मिल गया, ये विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी आपका फंक्शन में आ गया, वाई एक्सिस भी। अब आप लोग दोनों का यूज कर सकते हो। आप लोग अगर एक्स एक्सिस का टाइम पर डिवीजन सेट करोगे तो एक्स एक्सिस में चेंज आएगा, वाई एक्सिस का करोगे टाइम पर डिवीजन सेट तो वाई एक्सिस में चेंज आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी यार सीआरओ के ऊपर। सीआरओ के ऊपर यार बताने के लिए तो इतनी बातें कि पूछो मत। मैंने इंटेंसिटी बताया, आपको फोकस बताया, सीआरओ में कैसे यूज करते, बहुत सारी चीजें बताई। और सीआरओ का यूज यही नहीं है, मतलब मान लो बड़े लेवल पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेज है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हर जगह सीआरओ का यूज होता है। सीआरओ के यूज के बिना हम कभी भी वेव फॉर्म वगैरह कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और सीआरओ के बहुत सारे भी अदर रियल लाइफ एप्लीकेशन है, ठीक है। और मैं ये तो होप करता हूँ कि आपको समझ में तो आया होगा आज की वीडियो से, मतलब कुछ तो क्लियर होगा भाई। क्लियर करो कितना परसेंट क्लियर हुआ है, ये भाई मुझे कमेंट में करके बताना क्या हो, कितना परसेंट क्लियर हुआ है, कितना परसेंट आपका क्लियर हुआ है। और भाई यहाँ पे देखो क्या हो चुका है, भाई ये फ्लो कर रहा है। अब आप परसेंटेज बताना कितना नंबर ऑफ परसेंट क्लियर हुआ है, परसेंटेज बता देना, ठीक है। ओके, गुड बाय, मिलते हैं।